हेलो गाइस, कैसे हो? होप ये सब सही हो गए। मैं हूं करण, स्वागत है मेरे चैनल द डेविल्स ग्राउंड में। नया दिन एक कहानी के साथ में एक रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूं। और ये जो इंसिडेंट होने वाला ना गाइस, ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक और एक ताबूत के ऊपर होने वाला है। आप समझ ही गए होंगे मेरे लफ्जों से मैं किस किस चीज की बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ गीजा के पिरामिड्स की बात कर रहा हूँ, क्रू स्टोन की बात कर रहा हूँ। अब ये कहानी जो शुरू होने वाली है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा हॉरर कहानी शुरू होने वाली है। कहानी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी और वीडियोस आपके सामने लेके आता रहूं। और मैं लेके आता हूँ रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, रियल घटना प्रदान, रियल ऐसे केसेस जो लोगों के साथ में बीत रखे हैं या तो उन्होंने महसूस कर रखे। सो गाइस, शुरू करते हैं। कहानी है गाइस सन 1998 की, 1998 की, जब कहा जाता है कि एक ट्रू स्टोन, एक एक पिरामिड मिलता है, एक ताबूत मिलता है जो कि 3000 साल पुराना होता है। ये कहानी गाइस 1998 की, जब एग्जीबिशन के दौरान में एग्जीबिशन टीम को एक ताबूत मिलता है जो कि 3004 साल पुराना वो ताबूत होता है। 3004 साल पुराना ताबूत होता है। अब वो ताबूत को जब निकाला जाता है तो वहां पे काफी ज्यादा फोटोग्राफर्स, काफी ज्यादा वीडियो बनाने वाले जो लोग मौजूद होते हैं, तो उनमें से एक इंडियन जिनका नाम रेहान होता है, वो एक मुसलमान फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो वहां पे फोटोज वगैरह खींच रहे होते हैं एग्जीबिशन के दौरान, और वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्री शूट्स कर रहे होते हैं। तो वो जब ताबूत को पूरा एक्सप्लोर करते हैं, जब पूरा देखते हैं, तो उस ताबूत में भाई एक पुराने मिस्र काल के जो है अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। इजिप्ट की भाषा जो होती थी, जो कि पुराने मिस्र काल में चलती थी, ठीक है। इनके जो पुराने लोग थे वो उस भाषा को डिकोड कर सकते थे, ठीक है। और जो वहां पे रहते थे वही बंदे डिकोड कर सकते थे। भाषा ही अजीबोगरीब से लिखी हुई थी। और आसपास के जो वहां के लोकल्स लोग थे वो एग्जीबिशन टीम को बोलते हैं कि भाई आप इस पिरामिड को मत, इस ताबूत को मत खोलना, इसको बंद ही रहने देना। तो उन्होंने वो चीज हल्के में ले ली, ठीक है, नजरअंदाज कर दी। तो उन्होंने ये भी जो लोकल्स लोग थे उन्होंने ये भी बोला कि भाई अगर आप इसको खोलोगे ना तो उसके बाद में ना आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि ये हमारे जो पुराने पूर्वज होते हैं, जो हमारे मिस्र काल के जितने भी पूर्वज थे, वो इन ताबूत को खोलने के लिए बिल्कुल भी अनुमति नहीं देते थे। तो गाइस वहां की एग्जीबिशन टीम ने हल्के में लिया कि छोड़ यार, क्या ही बोल रहे हैं, तो हमने निकाला है ना। अब ऐसा होता है कि भाई जो बंदा जो चीज निकालता है उसकी वो चीज हो जाती है। ये बाहर के गवर्नमेंट जो है अलाउ नहीं करते कि वो खुद नहीं लेते, जिन्होंने जो चीज खोजी है वो फिर उनके ऊपर ही छोड़ देते। तो एग्जीबिशन टीम के वो ताबूत एग्जीबिशन टीम के हिस्से में आ जाता है। कहा जाता है कि जब उस रात को जब उस ताबूत को खोला जाता है तो काफी ज्यादा वहां की जो टीममेट्स हैं और वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ छोटी उम्र के भी होते हैं, कुछ बड़ी उम्र के भी होते हैं। और वहां पे हमारे रेहान जो कि मोहम्मदन होते हैं, जो कि इंडिया कंट्री से होते हैं, वो भी वहां पे मौजूद होते हैं। अब कहा जाता है कि जब उस ताबूत से ढक्कन को हटाया जाता है तो उसमें से ना एक बहुत ही ठंडी सी हवा चलती है। अब वो ठंडी सी हवा एकदम ही काफी ज्यादा लोगों को महसूस होती है। तो जब वो आधा ढक्कन खुलता है तो वहां पे हमारे रेहान जो है, जो कि इंडिया से होते हैं, वो वहां पे वार्न करते हैं उनको कि आप इस चीज को मत खोलो, ये 3004 पुराना ताबूत है, तो हम किसी के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते। तो वो जो टीममेट्स होते हैं वो उनको भी इग्नोर कर देते हैं और वो ताबूत खोल देते हैं। कहा जाता है कि उसमें से जो मम्मी मिलती है वो तकरीबन 7 फुट की होती है। सही सुना आपने, 7 फुट की होती है, पूरी कपड़े से लिपटी हुई। और बिल्कुल भी ना वहां पे एक सड़ने की, जो जब इंसान मरता है तो वो सड़ना शुरू कर देता है, बिल्कुल भी वो
जो बॉडी थी ना वो बिल्कुल सड़ी नहीं होती, ठीक है। तो वहां पे उनको एक बीच में से एक खंजर भी मिलता है, लंबी सी एक तलवार मिलती है जिसमें डायमंड्स लगे होते हैं, ठीक है। तो उनको काफी ज्यादा कुछ मिलता है। फिर वो वहां के जो एग्जीबिशन वाली टीम वाले हैं वो वहां पे फिर उसको एक माइक्रोस्कोप से उसको एक बारी देखते हैं कि अल्फाबेट्स क्या लिखे हुए हैं। वो बड़ी अरबी भाषा में, अजीबोगरीब सी भाषा में वो लिखे होते हैं। अरबी भी नहीं कह सकते हम, स्पेनिश भी नहीं कह सकते, वो दुनिया की ये भाषा हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो वो वहां के इजिप्शियन की ही वहां पे चलती थी वो भाषा, ठीक है। तो उनको वहीं का ही बंदा डिकोड कर सकता था, पर उस टाइम पे को पढ़ा लिखा भी इतना नहीं था, ठीक है, जो वहां का बंदा उसे डिकोड कर सके। कहा जाता है कि जब ये चीज हुई तो फिर सारे अपना अपना खाना खाने के लिए निकल गए, और कुछ बंदों ने मजाक भी उसका उड़ाया, ताबूत का उड़ाया, ठीक है। कहा जाता है कि तकरीबन 3 बजे के आसपास में उस ताबूत में से एक व्यक्ति, एक जो मम्मी है, ठीक है, वो बैठ के और हमारे रेहान जो इंडिया से होते हैं उनको देख रही होती है बड़ी अजीबोगरीब से। तो रेहान काफी ज्यादा डर जाते हैं, ठीक है। वो कोई काम कर रहे होते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्री शूट्स का कोई काम कर रहे होते हैं, एडिटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। सो वहीं पे ना एक्टिंग छोड़ देते हैं और वो क्रू मेंबर को बताने जाते हैं, मतलब उनको एग्जीबिशन मेंबर्स को बताने जाते हैं जो कि वहां पे खोजबीन कर रहे थे कि ऐसे ऐसे मैंने मम्मी में से देखा। तो कोई भी उनकी बात का विश्वास नहीं करता। फिर धीरे धीरे सबके साथ में ना कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होने लग जाता है। किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है। कहा जाता है 10 दिन की रिसर्च में तकरीबन 9 से 10 बंदे खत्म हो गए थे, मर गए थे। रहस्यमय तरीके से कैसे मरे कैसे नहीं मरे कुछ आज तक कुछ पता नहीं लगा। और कहा जाता है कि फिर जो मेन बंदा उस ताबूत के लिए हंस रहा था और वो जो विश्वास नहीं कर रहा था ना मेन बंदा, उसके साथ जब वो चीज हुई ना तो वहां से भागने की उसने काफी ज्यादा कोशिश करी। मम्मी ने ये बोला कि जितने बंदे अब है वो कोई भी एक भी नहीं बचेगा। कहा जाता है कि उनमें से एक भी बंदा नहीं बचा था, पर हमारे रेहान की जो है हमारे उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो वहां से निकल आते हैं और फिर वो दुनिया को ये चीज बताते भी हैं। अगर आपको ये कहानी पे यकीन नहीं है तो 1998 में ये कहानी बीती थी, आप सर्च मार लेना, ठीक है। और ये कहानी रियल है और ये रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंस हुआ था जो कि एक डमी में जो एक ताबूत को निकालने के लिए हुआ था। सो आज भी वो ताबूत ना इजिप्ट में पड़ा हुआ है और मतलब उसको पूरा 4 साइड से पूरा घेर के आज भी वहां पे वो ताबूत पड़ा हुआ है और उसका कोई भी मतलब हाथ नहीं लगाता, कोई भी छूता नहीं, ठीक है। तो उसका ढक्कन उसी दौरान ही बंद कर दिया गया था, ठीक है। फिर वहां पे कुछ उनके जो पाठ पूजा हुई थी तब जाके वो चीज तमी थी। आज भी लोग वहां जाते हैं, काफी एडवेंचर्स, काफी चीजें वहां पे देखने को मिलती है। कुछ ना कुछ वहां पे निकलता ही रहता है, ठीक है। एग्जीबिशन के दौरान निकलता ही रहता है, पर कोई लैब में नहीं लेके जाता, कोई वहां पे उसको उठा के म्यूजियम में लेके जाता है, क्योंकि वो जितनी भी चीजें बोला जाता है, वो जितनी भी चीजें होती है वो सब श्रापित है। सो आपको इस कहानी में कितनी को सच्चाई लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।